हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए। तो मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम अभिषेक अरमान। मेरा क्वालिफिकेशन अभी हम बीए कर रहे हैं। छोड़िए इंट्रोडक्शन तो बाद में होती रहेगी, पढ़ाते पढ़ाते खुद ब खुद इंट्रोडक्शन आने लगेंगे सामने। तो आज 10th क्लास का स्टार्ट करने से पहले जो मेरा 10th क्लास में कुछ 10-12 अध्याय है, तो सबसे पहले मेरा उस अध्यायों में से सबसे पहला चैप्टर आता है मेरा वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर से जानते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि हमें बेसिक पता रहेगा तब फिर भी आगे थोड़ा पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि बिना बेसिक अगर हम बाद में अगर बेसिक चीज़ों को नहीं देखेंगे तो बाद में बीच में फंस जाएंगे। इसीलिए पहले हम बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, जो कि इस चैप्टर से पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यक पड़ेगी। इसीलिए हम उस नंबर को देख लेते हैं। पहला है मेरा प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को आप लोग परिभाषा इससे पहले भी सुन चुके होंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आखिर ये परिभाषा का कहना क्या है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आखिर ये गिनती की संख्या क्या होते हैं। तो गिनती की संख्या वो संख्या होते हैं जो क्वांटिंग में हम लोग लेते हैं। जो गिनती करते हैं, कोई भी चीज़ को क्वांटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती करते हैं। तो यानी कि जो गिनती क्वांटिंग में जो यूज आती है संख्या, वही मेरा प्राकृतिक संख्या होता है। यानी कि ये कोई चीज़ को क्वांटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, उदाहरण इसका हो जाएगा 1 2 3 ऐसे कर करके अनंत। क्योंकि गिनती की संख्याओं का अंत नहीं है, क्योंकि 100 जाते ही फिर से वो 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1000 जाते हैं, ऐसे कर करके बढ़ते जाते हैं। इसका अंत नहीं होता है। कोई चीज़ को भी क्वांटिटी खत्म हो सकता है, लेकिन गिनती कभी गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है। ठीक, 1 से स्टार्ट होते हैं ये। ठीक, दूसरा है मेरा होल नंबर, जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। आखिर ये पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हुए हैं मेरा, उससे पहले भी कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ी, उससे पहले भी कुछ संख्या का जरूरत पड़े कि क्या। जैसे कोई भी चीज़ को काउंटिंग करते हैं तो मान लीजिए ये 1 मार्कर है, तो ठीक है 1 से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। 2 4 मार्कर रहे तो 1 2 3 4 ऐसे करके गिनती करें। लेकिन कुछ नहीं रहे तो हमें उसे कैसे दर्शाएंगे, तो हम लोग उसे 0 से दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं है तो 0 है, शून्य है। ठीक, यानी कि प्राकृतिक संख्या इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके अनंत। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ी सी डिफरेंट है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या मेरा 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत मेरा प्राकृतिक संख्या आ सकते हैं। यानी कि यहाँ से 1 से, यानी कि सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत मेरा सभी प्राकृतिक संख्या आ सकते हैं। ठीक, आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अगला है मेरा पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर से जानते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर नंबर से जानते हैं। इसे Z से डिनोट करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो हम लोग देख लिए हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत, -1 -2 -3 ऐसे करके इधर भी अनंत। यानी कि जैसे हम लोग मान लीजिए कोई कुछ नहीं था तो हम शून्य। अगर कोई चीज ऋणात्मक हो, कोई चीज कर्ज में हो, जैसे आप लोग देखेंगे कर्ज तो भली बात ही समझते होंगे कि कर्ज क्या होता है, तो यानी कि निगेटिव में हो, यानी कि उसे कैसे हम दर्शाएंगे, तो -1 -2 -3 ऐसे करके दर्शाएंगे। यानी कि शून्य संख्याओं से इससे भी कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ी, यानी कि निगेटिव चीजों की जरूरत पड़ी। इसे बस
माइनस लगा देंगे तो मेरा ये ऋणात्मक, यानी कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारा धनात्मक पूर्णांक भी आता है और ऋणात्मक। ये मेरा पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि इसे ये तो खुद ब खुद पॉजिटिव में, इसे पॉजिटिव दर्शाना नहीं पड़ता है, ये तो खुद ब खुद पॉजिटिव में रहते हैं। तो ये हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये तो मेरा न्यूट्रल हो गया बीच में। ठीक, यानी कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते तो पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, इसमें धनात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूं कि यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अगला है मेरा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे 9th 8th में, कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में। ये P/Q के रूप का कहने का मतलब क्या है? ठीक, P/Q के रूप में क्यों? A/B के रूप में ही, यानी कि बट्टे यानी भाग, भिन्न, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जो भागा के रूप में लिखा जा सके, जो बट्टे के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि लेकिन कंडीशन है, ए के जगह पर सभी धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ए के जगह पर यानी कि पी के जगह पर मेरा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, सभी पूर्णांक संख्या हम लोग लिख सकते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन क्यू के जगह पर सभी पूर्णांक संख्या तो ले सकते हैं, लेकिन जीरो के अलावा जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि हम जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग 1/2 -5/2 6/1 -8, धनात्मक और ऋणात्मक ले सकते हैं सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सभी आते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 देखते हैं यहाँ तक, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q के जगह पर कभी 0 नहीं ले सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या में हम लोग अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए ये Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला। जैसे कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज जैसे कोई भी चीज होता है 2.5 1.5 जानते होंगे भली बात, तो वो भी मेरा आ जाएगा प्राकृतिक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत, क्योंकि जैसे 1.5 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा P/Q के रूप में हो गया, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। यही पॉइंट वाला भी संख्या हम लोग जैसे 2.5 2.56 ये भी मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक, आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अगला है मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो Q कॉम्प्लीमेंट छोटा सा c से दर्शाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि P/Q जो भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। P/Q के रूप में जैसे मान लो कि ये √2 हुआ, √5 हुआ, ये मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन आप तो बोलेंगे कि कोई भी संख्या के अंतर्गत नहीं, नीचे कुछ है तो एक, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या के नहीं बट्टा में तो कुछ एक नहीं है तो कुछ एक है ना, तो P/Q के रूप में प्राकृतिक संख्या भी मेरा परिमेय संख्या हो गया। ऐसे भी तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक हो सकता है, ये P/Q के रूप में हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या चले जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ बोला गया सभी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि रूट में है। ठीक, इसके अगला 2.5 6 7 8 ऐसे करके चलते जाएंगे, तो ये भी मेरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्योंकि अगर डेसिमल इसका दशमलव के बाद संख्या फिक्स हो जाए तो वो मेरा परिमेय संख्या में चले जाएंगे। जबकि ये संख्या का अगर डिजिट का संख्या चलते जा रहा है, भाग लगते जा रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, तो मेरा अपरिमेय संख्या में चले जाएंगे। एक है मेरा पाई मेरा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन बोलेंगे आप लोग कि पाई का मान तो 22/7 होते हैं, नहीं, पाई का लगभग मान 22/7 है। मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए लगभग मान माना जाता है 22/7, इसीलिए मेरा ये पाई एक मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, ऐसा करते हैं। अब मेरा अगला है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग रियल नंबर से जानते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर से जानते हैं। वास्तविक संख्या जितना अभी तक हम लोग नंबर मिले, यानी कि परिमेय और अपरिमेय के मिलाकर जितना भी हम संख्या देखे वो मेरा हो जाएगा वास्तविक संख्या। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होंगे। ठीक, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज तक इतना ही, पहला वीडियो था यूट्यूब पर मेरा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं हम।